हेडक्वार्टर्स, रात के 2:14। वो के रोबोट ने जेरी के ऑफिस की सफाई पूरी की। सेक्टर 11 अब साफ हो चुका है। तो फिर मुझे उसे थोड़ा गंदा कर देना चाहिए। देखते हैं कि जेरी का पासवर्ड क्या हो सकता है। सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइस। ये मिल गया। अब होगा शैतानी खेल शुरू। ऑपरेशन क्रूजिंग फॉर अ ब्रूजिंग। माउंट एवरेस्ट की चोटी के बहुत करीब। यकीन नहीं होता कि जेरी ऐसा कर सकते हैं। पता नहीं हमारा ये ट्रैक मिशन है भी या नहीं। यू आर राइट। तुम ऐसे कितने स्पाइस को जानती हो जिन्हें एक फूल चुनने के लिए आधी दुनिया पार भेजा जाता है। अगर उस फूल से हमारे बॉस ठीक हो जाते हैं तो हमारी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। मुझे मिल गया। कह दो ये आवाज तुम्हारे पेट से आई। नहीं, यहाँ आने से पहले मैं बेस कैंप में 2 बर्गर्स खाकर आया था। मेरा टैंक फुल है। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है। कम ऑन गाइस, हमें इस मिशन में थोड़ी एनर्जी डालनी होगी। हमें हाइपर जंप लगानी होगी। अरे हाँ, याद आया, मेरा कमजोर हाथ जवाब देने वाला है। अगर हम पेंडुलम की तरह झूल सके तो हो सकता है हम खाई की दूसरी तरफ पहुंच जाएं। ट्राई कर सकते हैं, पर हमें ये जल्दी करना होगा, नहीं तो टोनी के हाथ जवाब दे जाएंगे। क्या बात है। बाद में क्लार्क हाउस में। अब क्योंकि मैं फैमिली का सबसे पढ़ा लिखा मेंबर हूँ, मेरे लिए एक दिन में इतनी एक्साइटमेंट बहुत है। सरप्राइज! आपने सामान क्यों बांधा है और ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? हमने एक ट्रिप जीती है, सारे खर्चे के साथ हम सब के लिए साउथ पैसिफिक का 1 हफ्ते का क्रूज। मतलब हम जहाज पर होंगे? कोई ऐसा वैसा जहाज नहीं, ऐशो आराम से भरा एक लग्जरी लाइनर। अब ऊपर जाओ और अपना सामान बांधो, हमें कल सुबह निकलना है। वाह, एक फ्री क्रूज, बहुत मजा आने वाला है। क्या बात है मार्क, तुम एक्साइटेड नहीं हो? एक्साइटेड? डर के मारे मेरी जान निकल रही है। अब 7 दिनों तक उस लग्जरी लाइनर में बीमार जो रहूंगा मैं। बीमारी से याद आया, हमें जेरी को कॉल करके बता देना चाहिए कि क्या हो रहा है। हे जेर, अब कैसा लग रहा है? बेहाल हो? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। वैसे मैं खुश हूँ कि मेरा नया पिलो मेरे साथ है। फिक्र मत कीजिए, हम आपके लिए नेपाल से फूल लाए हैं। मुझे पूरा यकीन है इससे आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी। मुझे तो और खराब लगने लगा है। अब तो मुझे बहुत ज्यादा खुजली आ रही है। ओह, लगता है मिशन सर्दी अब भी जारी है। हालांकि मैं तुम्हारी मदद के लिए शुक्रगुजार हूँ, पर मैंने इस बार तुम्हें अपनी बीमारी के लिए नहीं बुलाया है। नहीं बुलाया है? नहीं, मैं तुम्हें ये बताने लाया हूँ कि वूप सिक्योरिटी सिस्टम में कोई घुस गया था। हो सकता है तुम्हारी पहचान किसी को पता लग गई हो। आपका मतलब कोई जानता है कि हम स्पाइस हैं? हो सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम क्रूज पर पूरी तरह सावधान रहो। हमारे क्रूज के बारे में कैसे पता? आप हमारी जासूसी कर रहे थे? वो मैं नहीं बता सकता, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम इस सफर पर ये गैजेट्स अपने साथ ले जाओ। आज तुम्हारे साथ होंगे वाइली व्हिरलविंड वॉच, जिसका बटन दबाते ही हवा का तूफान निकलता है। नागा होलो क्या पेपर स्प्रे, जो दुनिया की सबसे तीखी मिर्च से बना है। और फाइनली अभी अभी वूप लैब से बनकर आ रहे ब्रेन वेव बायनोक्यूलर्स, जो पूरे परिवार के काम आएंगे। थैंक्स जेरी। ओह, उसकी कोई जरूरत नहीं। अब जाओ और क्रूज पर मजे करो। वे कूल क्रूज शिप में सुबह के 7:34 पर। यकीन नहीं हो रहा, ये तो शानदार है।
मैं तो सबसे पहले जाकर अपना डिलक्स 2 स्टोरी कैबिन देखना चाहती हूँ। और मैं पूल देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है हर आधे घंटे में वहाँ लेजर फाउंटेन शो होता है। और मार्क और मैं सीधे थिएटर में जा रहे हैं। होपफुली वहाँ की एयर कंडीशनिंग से मुझे चक्कर आने कम हो जाएंगे। ठीक है टीम, हम तुम्हें ठीक 6 बजे यहाँ के 200 डिशेस वाले मेगा बुफे में मिलेंगे। ये तो उम्मीद से भी बेहतर है। हाँ, और तो और रूम की अपनी लिफ्ट भी है। पर आप उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। कहते हैं जिंदगी। और अब ये और भी ज्यादा अच्छी होने वाली है। पर अच्छी जिंदगी में इतना दर्द कब से होने लगा? वैसे तो नहीं होता, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है। रिलैक्स टोनी, मेरी वाइली वर्ल्ड विंड वॉच तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। बढ़िया बचाया बिग ब्रो। ये अमेजिंग है। मैंने आज तक इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं देखी। मैं मान लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी अपनी आंखें खोली तो मैं उल्टी कर दूंगा। थिएटर तो कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक है। कितनी गर्मी है यहाँ। परफेक्ट। अब मेरा जी मचल रहा है और पसीना भी निकल रहा है। बूब के मुताबिक थिएटर का टेम्परेचर 130 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है। लगता है हमारा मूवी मिशन खत्म हो गया ब्रो। अरे मैंने देखा है। मैं जानता था हमें क्रूज पर नहीं आना चाहिए था। अगर हम जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो तंदूरी चिकन की तरफ पक जाएंगे। फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। या शायद नहीं, ये ब्लेड लॉक में फिट नहीं हो रहा है। पर ये इतना बड़ा नहीं है कि काटा ना जाए। बढ़िया काम किया तुमने मार्क। चलो जल्दी से लियो टोनी को कॉल करें। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हमारे पूल में तूफान आ गया था और थिएटर में तुम्हारा तंदूरी चिकन बनने वाला था। हाँ, इसीलिए जैसा जेरी ने कहा था हमें बहुत सावधानी से रहना चाहिए। क्या ये एक और एवलांच था? नहीं, इस बार मेरे पेट से आवाज आ रही है। इसका मतलब खाने का वक्त हो गया है। इसका मतलब नीचे बुफे में मॉम और डैड हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो। ओके, मुझे दिख रहे हैं चिकन काठी कबाब, चिकन डम्पलिंग्स और चॉकलेट डिप स्ट्रॉबेरीज। पर मॉम और डैड कहीं भी नहीं है। मैं कहता हूँ अभी पेट पूजा, बाकी काम दूजा। टोनी, हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। हम कैबिन में जाकर देख लेते हैं, वो ठीक तो है ना? वैसे भी मेरा खाने का मन तो नहीं कर रहा है। पर मुझे तो भूख लगी है। बहुत ही अजीब है। आज से पहले मॉम और डैड हमें बिना बताए या बिना कॉल किए कहीं नहीं गए। हे, ये तो देखो। मुझे नहीं लगता ये किसी सफाई करने वाले ने छोड़ा होगा। बिल्कुल, इसीलिए हमें इसी वक्त इसे जांच के लिए जेरी के पास भेज देना चाहिए। हेलो स्पाई। बहुत हो गया सर, मुझे पता था आप हमारी जासूसी कर रहे हैं। मुझे तो पता चला कि तुम जिस इलाके पर से गुजर रहे हो वहाँ ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे मेरा जुकाम ठीक हो सकता है। हम उसे ले आएंगे जेरी, अपने मॉम और डैड को ढूंढने के बाद। हाय किड्स, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। आप दोनों कहाँ थे? हम आप दोनों का इंतजार करते करते थक गए। शायद हम इतनी मौज मस्ती कर रहे थे कि हम उसके बारे में भूल ही गए। अभी हम वायलिन लेसन्स लेने जा रहे हैं बच्चों। बाय बाय।
बाय बाय वायलिन लेसन्स। ये दोनों इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? और दोनों कुछ ज्यादा ही खुश दिख रहे थे। उन्हें इतना हंसते हुए पहली बार देखा है। हो सकता है उन्हें क्रूज इतना पसंद आ रहा है कि वो इतना अजीब बिहेव कर रहे हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। चलो छोड़ो, हम भी मजे करते हैं, लेकिन उससे पहले हम वो काम कर लें जो जेरी ने हमें दिया है। मैच बंद हो गया, टाइम शुरू होती है। मिशन नंबर 848। अगर तुम ये सोच रहे हो कि पानी के नीचे चक्कर ज्यादा आते हैं, तो फिर तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। ये बताओ इस बार जैर हमसे क्या ढूंढवाना चाहते हैं? इस डिजिटल डॉजियर के मुताबिक वो चाहते हैं हम इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकल्स की तलाश करें। ये किसी तरह का खास पौधा है? पौधा तो नहीं लगता। जाहिर है जेरी इसके जहर को लोशन की तरह यूज करेंगे। तो हम क्लॉ से उसे पकड़ेंगे, क्योंकि किसी भी हालत में मैं उस चीज को छूने वाला नहीं हूँ। अरे वो क्या था? मुझे तो किसी तरह का हार्पून लगता है कोई सच में हमारे पीछे है। उसकी फिक्र हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी और डरावनी प्रॉब्लम है। हाँ, ये दरवाजा नहीं खुल रहा। गाइस, मुझे लगता है हमारे सामने इससे भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब है या तो मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, या फिर वो दो लोग जिन्होंने हम पर हमला किया है वो बिल्कुल मॉम डैड जैसे लग रहे हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, है ना? पता लगाने का सिर्फ एक तरीका है। जहाज पर वापस चलो और उनकी जासूसी करना शुरू करो। लगता है हमने गलत समझ लिया। हमारे मॉम और डैड ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। टोनी ठीक कह रहा है। कौन सा विलन कुछ बुरा करने के बाद स्वेटर बुनता है? कितना एक्साइटिंग दिन था ना। किसे पता था इस क्रूज पर इतना मजा आने वाला है। ऑफ कोर्स, सबसे ज्यादा मजा तो बच्चों की छुट्टी करने में आया। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। क्या कहा उन्होंने? तुम चुप नहीं बैठ सकते थे टोनी। सॉरी, अपने मॉम और डैड को ऐसा कहते देख मुझसे रहा नहीं गया। तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, हमें लगा तीसरी बार तो तुम्हारी किस्मत साथ नहीं देगी। तो वो आप ही थे जो हम पर हमला कर रहे थे। बिल्कुल। स्विमिंग पूल और मूवी थिएटर के हमले फेल होने के बाद हमें लगा हार्पून के वार से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। पर हम बच गए। ऐसा मत समझना कि हम आपको आसानी से छोड़ देंगे। ओके, पर मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मॉम और डैड के आगे तुम नहीं टिक पाओगे। वो बिल्कुल ठीक कहा। आपने मूव कहाँ से सीखा मॉम? वहीं से जहाँ से मैंने ये दाव सीखा है। मैं आज तक इतनी शर्मिंदा नहीं हुई। यकीन नहीं होता कि हमारे ही मॉम और डैड ने हमें धूल चटा दी। उम्र के साथ साथ हमारी अक्ल भी ज्यादा है, समझे? इसलिए इस बार हम तुम्हें बचकर नहीं जाने देंगे। तुम मौसम कह रहे हो टोनी? हमें अभी कैद कर लिया गया है। मैं जानता हूँ, पर गाइडेड मिसाइल बंजी कॉर्ड्स मुझे बहुत ही कूल लगते हैं। थैंक्स, ये आइडिया मैंने वूप से ही चुराया था। और मैंने सिर्फ यही नहीं किया है, तुम्हें एवरेस्ट पर खत्म करने में मुश्किल होने के बाद मैंने सोचा कि तुम्हारे पेरेंट्स से मदद लूं, और इसलिए मैंने तुम सबको इस क्रूज पर भेजा। पर तुमने ऐसे किया कैसे? हाँ, पर तुम हो कौन और तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी है? ये सिर्फ मैं जानता हूँ, तुम्हें क्यों बताऊँ? अब अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे मॉम और डैड से ये जहाज एक ऑयल प्लेटफॉर्म से टकराने को कहूँगा, ताकि तुम सब बर्बाद हो जाओ।
ओके, अब तो ये मिशन ऑफिशियली खतरनाक बन गया है। तुम किस हिस्से की बात कर रही हो जिसमें मॉम और डैड विलन बन गए हैं, या जहाँ एक बदमाश बच्चा हमसे बदला ले रहा है? उससे क्या फर्क पड़ता है? हम बहुत जल्दी एक ऑयल प्लेटफॉर्म से टकराने वाले हैं और जैसे हम उससे टकराएंगे वो फट पड़ेगा। इसीलिए हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। जेरी, ये आप है? बिल्कुल, पर तुम कहाँ हो स्पाइस? हम इस लिफ्ट के अंदर फंसे हुए हैं। एक बदमाश बच्चे ने हमारे मॉम और डैड को काबू कर लिया है। और अगर आप हमारी जासूसी कर रहे होते तो आपको ये बात पता होती। ओह, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करता हूँ। अरे, मेरा होलोग्राम फिजिकली तो तुम्हारी कुछ ज्यादा मदद तो नहीं कर पाएगा। तो फिर आप मेंटली हमारी मदद करने की कोशिश कीजिए ना। क्योंकि इस लिफ्ट के कंट्रोल उड़ा दिए गए हैं, मेरी सलाह है कि तुम अपनी फ्रीज डिस्क यूज करने की कोशिश करो। हो गया। A+ मेगन, इसके लिए तुम्हें मिलता है गोल्ड स्टार। बहुत बढ़िया सिस, अब वक्त आ गया है इन बंजी केबल्स को काटने का। टोनी, तुमने ये पहले क्यों नहीं किया? गिव मी अ ब्रेक, मैं सिर्फ 11 का हूँ। वैसे मुझे याद ही नहीं आया। ओके, अब बातें कम और जासूसी ज्यादा। हमें अपने मॉम डैड को रोकना होगा और बचाना होगा। बिल्कुल, मैं मोबाइल पर तुम्हें कॉल करूँगा। हम कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हमारे पेरेंट्स जहाज को एक ऑयल प्लेटफॉर्म से टकराना चाहते हैं तो वो वहीं गए होंगे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और अब उस ग्लव का स्कैन रिजल्ट देखो जो तुमने मुझे भेजा। जल्दी बताओ जय, मुझे तो जल्द से जल्द जानना है कि हम पर हमला कौन कर रहा है। कपड़े के अंदर का प्रिंट इस्तेमाल करके मैंने पता लगा है कि वो कंप्यूटर जीनियस जेवी हैकर के हैं। पर ये सही नहीं हो सकता। जिसने भी हमारे पेरेंट्स को विलेन बनाया है वो कोई आम बच्चा नहीं होगा। जेवी हैकर एक जीनियस है। उसे वूप स्पाई प्रोग्राम में एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए उसने बदला लेने के लिए हमारे स्पाइस को खत्म करने का फैसला किया। इसीलिए वो हमारे पीछे पड़ा है, क्योंकि हम एक्सेप्ट कर लिए गए थे और वो नहीं। मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। ब्लेस यू, और जानकारी के लिए थैंक्स। एक्चुअली मुझे तुमसे एक और काम है। अगर तुम बच गए तो क्या उस प्लेटफॉर्म से अनरिफाइंड ऑयल की एक ड्रॉप लेते आओगे? मुझे पता चला है अगर मैं उससे शैम्पू करूंगा तो मेरा जुकाम पक्का ठीक हो जाएगा। आपको जिससे आराम मिले जैर, हम उसे जरूर ले आएंगे। देखो गैरन, वो रहा ऑयल प्लेटफॉर्म। ओह, कितना मजा आ रहा है। उससे टकराने में तो और मजा आएगा। सॉरी मॉम और डैड, पर आपका मजा खत्म होता है। मतलब ये क्रूज यही खत्म और आप नजर बंद किए जाते हैं। इतनी हिम्मत की अपने बड़ों से इस तरह बात करो। सॉरी मॉम, पर इज्जत पाने के लिए इज्जत देनी भी पड़ती है। ये बात इस ननचक से कहकर दिखाओ। या शायद तुम्हें लातों का दाम अच्छा लगे। ओके, मुझे चक्कर आने फिर से शुरू हो गए। एक्चुअली मैं ये समझना चाहूंगी कि मेरी फैमिली पूरी तरह से पागल नहीं है। तुम्हें ये समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेगन। मॉम और डैड पेश है नागा होलोकिया पेपर स्प्रे। यकीन मानो ये आपके अच्छे के लिए है। लगता है आज छींकने का दिन है। और लगता है दिमाग को काबू करने वाली माइक्रोचिप्स का भी दिन है। गुड वर्क टोनी। ये हो क्या रहा है? हम जहाज के कंट्रोल रूम में क्या कर रहे हैं? और कैप्टन और उसके क्रू को इस तरह किसने बांध रखा है? काश हम आपको सब समझा सकते, पर हमारे पास उतना वक्त नहीं है। माँ, किसी वक्त कंट्रोल से दूर हट जाओ वरना। तुम्हारी मॉम ठीक कह रही है, तुम्हें कुछ भी छूना नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कुछ खास फर्क पड़ेगा। अगर हम जहाज को मोड़ भी लें फिर भी वो प्लेटफॉर्म से टकरा ही तो जाएगा। हम सबको इसी वक्त जहाज छोड़ना होगा। अब और बाकी है हमारे ब्रेन वेव बाइनोक्यूलर्स। चलो स्पाइस, इकट्ठे हो जाओ। अब निशाने का अपना पूरा ध्यान लगाओ, बाकी काम हमारी ब्रेन वेव्स कर देंगी। क्या बात है? Awesome! गाइस देखो डेवी, और वो भाग रहा है। मैं उस बदमाश धोखेबाज को किसी कीमत पर हाथ से निकलने नहीं दूंगा। ये ठीक नहीं है, मुझे भी स्पाई बनना है। मामने
एक और मिशन कामयाब रहा टीम। हमें भी खुशी हुई जेरी, खासकर आपने हमारे पेरेंट्स की याददाश्त मिटा दी ताकि उन्हें क्रूज वाली डरावनी घटना याद ही न रहे। डरावने से याद आया, अब देवी का क्या होगा? क्योंकि वो इतना छोटा है, जेल में जाने के बजाय उसे वूप रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में भर्ती किया जाएगा। ऐसे मौके पर कहते हैं अंत भला तो सब भला। जाहिर है सब भला नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं जेरी, हम ऑयल ड्रॉप तो आपको देना ही भूल गए थे। एक मिनट रुकिए जेरी, आपको कोई जुकाम वुकाम नहीं है? आपको अपने नए पिलो से एलर्जी है? इसका मतलब आप बिना मतलब हमें ऐसे ही दुनिया भर में दौड़ाते रहे। ओ फिक्र मत करो, मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। कोई वूप क्रूज पर जाना चाहेगा? थैंक्स जेर पर। वैसे नहीं से भी काम बन जाता था।